मैंने कुछ टॉप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स को एनालिसिस करके स्टूडेंट के माइंड सेटअप को पता करने की कोशिश की और मुझे पता चला कि उन यूट्यूब चैनल्स पे, उन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स पे जो सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाने वाले जो वीडियोस होते हैं वो मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं। यानी कि बच्चे सबसे ज़्यादा वीडियोस कौन से देख रहे हैं? जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं। और सेकंड नंबर पे जो वीडियो होंगे वो होंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड। मीन्स अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें उससे रिलेटेड एक वीडियो होगा जिस पे सेकंड नंबर पे व्यूज़ आते हैं। सबसे कम व्यूज़ जिन वीडियोस पे आ रहे होते हैं वो वीडियोस होते हैं जिन वीडियोस को देख के आप वो नॉलेज प्राप्त कर सकते हो, जिन नॉलेज की सहायता से आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो। यानी कि आप सोचिए कि जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा समय किस में वेस्ट कर रहा है? मोटिवेशनल वीडियोस में, या आप ये देख लीजिए कि मोटिवेट होने में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसके बाद वो सेकंड नंबर पे जो टाइम स्पेंड कर रहा है वो किस में कर रहा है कि कैसे तैयारी करें। सिर्फ इस प्लानिंग में ही टाइम वेस्ट करता रहता है। और एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जिसमें एफर्ट डालना चाहिए, जो मेन हमारा पार्ट है जिसमें 90% से ज़्यादा उसको एफर्ट डालना चाहिए, वो जो वीडियोस हैं उनमें सबसे कम एफर्ट डाल रहा है स्टूडेंट। मतलब उसमें सबसे कम व्यूज़ आने का मतलब है कि वहाँ तक सबसे कम बच्चे पहुँच रहे हैं। दैट मीन्स कि होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जो धीरे धीरे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा मोटिवेशन की। मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और उसमें बताया जाता है कि कैसे हम आगे बढ़ें। देन वो कोशिश करते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाएं, प्लानिंग बनाएं कि कैसे हमें तैयारी करना है, और वो प्लानिंग जो तैयारी करने की वो पूरी स्ट्रेटजी बना लेते हैं और उसके बाद फिर वो स्ट्रेटजी कल पे डाल देते हैं। कल 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 कल, और कभी भी उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें सक्सेस नहीं मिल पाती है और मैक्सिमम स्टूडेंट को फेलियर मिलती है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? एक्चुअल में ये होना चाहिए कि आप पहले प्लानिंग करो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाओ। उसके लिए आप एक बार स्टार्टिंग में देख लो उस टाइप के वीडियोस। देन आपको क्या करना चाहिए? सीधा एग्जीक्यूशन पे लग जाना चाहिए। मतलब उस रास्ते को आप अपनाओ जिस रास्ते से आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो, वहां तक पहुंचे। जब कभी बीच में डगमगाए, आपका मन इधर उधर हो, देन मोटिवेशनल, मतलब मोटिवेशन की तरफ आपको कब जाना है? जब आपको थोड़ा सा आपको चाहिए है कि कोई आके आपको पुश कर दे कि आप थोड़ा स्लो स्पीड हो रही है आपकी, तो वो आपकी स्पीड को क्या कर दे? बढ़ा दे। देखिए, अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है अपॉर्चुनिटी। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आप उस फील्ड में सक्सेस हो पाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हो गया अपॉर्चुनिटीज। और आप देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज तो हमें टाइम के साथ मिलती ही रहती हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज चली आती हैं। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है कि आपका एम सेट करना, आपका गोल सेट करना। जैसे कि आप अगर क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आप वॉलीबॉल में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको क्रिकेट में करियर बनाना है तो क्रिकेट की प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब सबसे पहली चीज़ अपॉर्चुनिटी तो होगी, जो कि उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। अपॉर्चुनिटी को टाइम के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएंगी। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को आप अलग रख दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है, वो तो आपको टाइम के साथ मिलती जाएंगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये है कि अपना गोल सेट कर लीजिए, अपना एम डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस फील्ड में। आप गोल का मतलब कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं हो पाता है कि हम एक ही पर्टिकुलर गोल सेट करें, उससे रिलेटेड 4-5 फील्ड में एक साथ जाने की कोशिश भी करते हैं। अलग अलग डायरेक्शन में मत जाइए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, उससे सिमिलर अगर 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है तो आप एक साथ उन एग्जाम में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पे कर दिया, लेकिन हाँ, बिल्कुल डायरेक्शन अलग नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज है कि आप अपना एम सेट कर लीजिए, क्या एम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उस एम तक पहुंचने के लिए आपका पाथ क्या होना चाहिए। मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपका सिलेबस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे आते हैं, वो एक आप प्लानिंग बना लीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए। या आप और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, तो स्पोर्ट में जाने के लिए आपको कहाँ पे ट्रेनिंग लेना होगा, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना होगा, वो एक प्लानिंग बना लीजिए, एक रोड मैप बना लीजिए। मतलब पहली चीज आपकी क्या हो गई? एम सेट करना। दूसरी चीज हो गई आपकी प्लानिंग या स्ट्रेटजी। और तीसरी चीज जो एफर्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें कि नॉर्मली लोग सबसे कम
उसमें एफर्ट डालते हैं। जो एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस होती है, सबसे ज़्यादा एफर्ट या सबसे ज़्यादा टाइम हमें वहीं स्पेंड करना चाहिए, जबकि मैक्सिमम लोगों की फेलियर का कारण ही यही है कि हम लोग सबसे कम टाइम स्पेंड करते हैं उस फील्ड में, एग्जीक्यूशन वाले फील्ड में। एग्जीक्यूशन वाले फील्ड का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे गेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा किस में टाइम स्पेंड करना चाहिए कि आपको जब सिलेबस मिल गया तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ना कि आप बार बार ये वीडियोस देखते रहिए या ये किसी से सजेशन लेते रहिए कि तैयारी करें कैसे। 10 जगह से सजेशन लोगे, 10 अलग अलग टाइप के आपको सजेशन मिलेंगे और आप फिर डिसाइड करते रहोगे इसके अकॉर्डिंग करें या इसके अकॉर्डिंग करें। कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हम यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें स्टार्ट कब से करना है। हमें लगता है कल से करें, फिर कल से करें, फिर कल से करें। एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे देखिए ये मार्कर है। इस मार्कर का आप देखोगे वेट मुश्किल से 10 से 15 ग्राम होगा, और इस मार्कर को अगर हम होल्ड करेंगे तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं लगेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। अगर इसी को हम आधा घंटे तक होल्ड करने लगें तो इसका वेट वही है, वेट नहीं बढ़ा, लेकिन हम देखेंगे हमारा थोड़ा सा हाथ दर्द होने लगेगा। इसी को अगर हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, दिन भर अगर होल्ड करके रखें तो यहीं पे हम देखेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा और हमें लगेगा कि हम इसको नीचे रख दें। इसका मतलब है ये वैसे ही है जैसे कि हम आज की चीज़ कल पे डाल देते हैं। आज अगर हमारा कोई सिलेबस, कोई टॉपिक में हम फ्लो में चल रहे हैं और कोई टॉपिक हमें आज पढ़ना है और उसको हम कल पे डाल दें और कल का परसों पे डाल दें, तो वो इतना सारा बर्डन हो जाता है हमारे ऊपर कि फिर वो कभी कवर नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या चाहिए कि आज का काम आज पे ही करना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस हमें एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस पे करना चाहिए और सबसे स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना लीजिए, फिर एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। देन आपको जब जब बीच में आप डिमोटिवेट हो या कभी कोई प्रॉब्लम आ गई या आपको टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो मोटिवेशन की तरफ जाइए। आप लोगों से, अपने बड़े बुजुर्गों से या यूट्यूब चैनल पे जाके मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, जो कि आपको थोड़ा सा पुश करने का काम करेंगे, ना कि आप उल्टा करते रहिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको सक्सेस 100% है कि मिलेगी ही मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं रहती है। आप मेहनत करते रहिए। गुड लक। थैंक यू।